गांधीनगर में 7वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस समिट का उद्घाटन हुआ। वाइब्रेंट गुजरात का यह समिट गुजरात का ही नहीं बल्कि देश का भी अब तक का सबसे बड़ा समिट माना जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। आओ हम साथ चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत और भारतीय उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार जगत के लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वो उनका हाथ थामने को तैयार हैं। जब भी व्यापार जगत के लोगों को उनकी जरूरत होगी, वो उनकी मदद के लिए आगे आ जाएंगे। मोदी ने अपनी सरकार के सत्ता संभालने के बाद विकास को बढ़ावा देने के लिए जो फैसले लिए हैं उनको भी गिनाया। प्रधानमंत्री ने सहकारी, संघवाद और प्रतियोगात्मक संघवाद की बात की। सत्ता संभालने के 7 महीने में ही देश में अस्थिरता के माहौल को बदलने का दावा किया। My government is trying to generate confidence. We have prepared a team to secure a robust future. We believe that changes start with a change in mindset. पीएम ने अपने सरकार के 100 दिन में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में निवेश की सीमा बढ़ाने के फैसलों का जिक्र किया। इसके साथ यह भरोसा भी दिलाया कि उद्योग लगाने के लिए सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मोदी ने इस मौके पर सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की, जिससे देश को निर्माण के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 की स्थिति में लाया जा सके। India has always believed that the whole world is one family. Vasudhaiv Kutumbakam. Few have seen this in practice. I'm informed that more than 100 countries are participating in this event. 100 से अधिक देश एक छत के नीचे आज इकट्ठे हुए हैं। मोदी ने भारत को अवसरों की भूमि बताया। उन्होंने 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के बीच यह बताने की कोशिश की कि भारत में व्यापार विकास को लेकर नजरिया बदला है। संसाधन विकास, स्किल डेवलपमेंट ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके पास काम करने के लिए कई हाथ हैं और उससे ज्यादा सपने किसी का सपना किसी की दिशा हो सकता है। मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी राज्य अपने अपने तरीके से एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए प्रयास कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू सपोर्ट सच इनिशिएटिव्स बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित इस समिट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 30 राजनेता, 50 से ज्यादा सीईओ शामिल हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव बान की मून, विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यम किम समेत जापान, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के राजनेता और प्रतिनिधि मंडल हिस्सा ले रहे हैं। इस समय गांधीनगर से दीक्षित सोनी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दायरा इस बार नए आयाम तक पहुंच गया है। इस बार उद्योग और व्यापार का मेला महाकुंभ बन चुका है, जिसमें राजनेताओं ने सपने बांटे तो कुछ देशों ने मंच से ही अपने देश में भी निवेशकों को आने का न्योता दे दिया। वाइब्रेंट गुजरात से भारत देश वाइब्रेंट हो गया है और वाइब्रेंट भारत के पास बसे हम भी इससे वाइब्रेंट महसूस कर रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री ने मंच से अपने संबोधन में जब ये कहा तो तालियां बजने लगी। When I met Prime Minister Modi, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि वो धार्मिक यात्रा के लिए बनारस और बोधगया जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आर्थिक यात्रा जरूरी है। यही नहीं, भूटान के पीएम ने अपने देश में निवेश के लिए उपस्थित उद्योग व्यापार समूह को आमंत्रित किया। मैंने कहा था कि मैं भी धार्मिक यात्रा के लिए वाराणसी और बोधगया जाऊंगा, लेकिन हमारा लिए धार्मिक यात्रा के साथ साथ एक आर्थिक यात्रा भी बहुत जरूरी है। और मैंने कहा था कि इस यात्रा के लिए, मेरे आर्थिक यात्रा के लिए मैं गुजरात जाना चाहूंगा।
इसके अलावा दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका में साथ साथ काम करने की प्रबल क्षमताएं हैं। वर्तमान में दोनों देशों के बीच $100 बिलियन के व्यापार को 5 गुना बढ़ाने की दिशा में मोदी के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जाहिर की। जॉन केरी ने मोदी की कार्यशैली और उनके मंत्र सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हुए अमेरिका की नजर में भारत की अहमियत का जिक्र किया और कहा कि यही वजह है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा दूसरी बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। ओबामा भारत दौरे पर दोबारा आने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे। Extremists fear so much, and that has always united our countries. Freedom. We stand together in freedom, and together we make it clear that no act of terror will ever stop the march of freedom. भारत के साथ सहयोग मजबूत करते हुए जापान के मंत्री यूसु कितागागी ने कहा, गुजरात निवेश के लिहाज से सबसे सफल राज्य है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की पिछले साल हुई मुलाकात के बाद जापानी कंपनियों का भारत में निवेश का रुझान बढ़ा है। वाइब्रेंट गुजरात के इस मौके पर जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड इंडस्ट्री गुजरात सरकार के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वान की मून ने पीएम नरेंद्र मोदी को सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने और स्मार्ट सिटी की कोशिशों के लिए तारीफ की। In this lasting tribute to Gandhiji's life and to the ideals which have made such an important contributions to the world and to the United Nations founding principles. I wrote in a guest book that I sincerely hope that all world leaders and business leaders and all the people around the world will be inspired by his vision and teachings. And वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2015 3 दिन तक चलेगा। समिट में 8 पार्टनर देश हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा शामिल है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विश्व के शीर्ष नेताओं और बिजनेस टाइकून की मौजूदगी ने इसे अब तक का सबसे सफल समिट बना दिया है। इस समय गांधीनगर से दीक्षित सोनी। 7वां वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट गुजरात के लिए निवेश की नई गति लेकर आया है। समिट के पहले ही दिन देश के अग्रणी उद्योग घरानों ने गुजरात को व्यापार और उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए पसंदीदा जगह करार दिया। 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू करने के बाद 2015 में ये 7वां पड़ाव पार कर रहा है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से अब भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने का नजरिया मोदी का आज भी वही है, जिसके कारण वाइब्रेंट गुजरात के इस समिट में मेजबान भले ही गुजरात सरकार हो, लेकिन इसमें विचार योजनाएं नरेंद्र मोदी की ही है। राज्य का अब तक का यह सबसे बड़ा समिट है, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ शामिल हो रहे हैं। राज्य में उद्योग विकास का सकारात्मक माहौल बताते हुए देश के अग्रणी कंपनियों ने निवेशी की बड़ी सौगात घोषित कर दी। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले 1.5 साल में राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। His powerful and passionate leadership has drawn the world's best to Gujarat. Like all his path-breaking ideas, Vibrant Gujarat has exploded onto the global stage as a must-attend event at the beginning of every year. His clarion call of Make in India and Digital India has energized India and its enterprise. यही नहीं, बिरला समूह ने 20,000 करोड़ के निवेश की बात की है। राज्य को निवेश की दृष्टि से उद्योग जगत ने देश में सबसे बेहतर जगह बताया। सुजुकी उद्योग समूह के अध्यक्ष ओसोमू सुजुकी ने मेहसाना के बेचराजी में 4,000 करोड़ की लागत से नए प्लांट की स्थापना की घोषणा की। उद्योग जगत की माने तो वाइब्रेंट गुजरात का यह समिट मोदी के नाम रहा, जो वाइब्रेंट मुख्यमंत्री से अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में विकास पुरुष बन चुके हैं। इस समय गांधीनगर से दीक्षित सोनी।